Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of fundamental of entrepreneurship, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले parts नहीं देखे हैं, so please चैनल की playlist में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे. टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. So without any further delay, let's start this video. So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is incentives and subsidies available to small business. Small business का topic हमने discuss कर रहे हैं. Small business की meaning, features, importance, objective, process क्या है उसको setup करने का as per NEP syllabus discuss हो चुका है. नहीं देखा तो प्लीज देख के आएंगे. चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अभी. अब हम डिस्कस करने वाले कि कौन कौन से इंसेंटिव्स या सब्सिडीज एक स्मॉल बिजनेस को मिलते हैं. ठीक है, बेनिफिट्स क्या मिलते हैं अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हो या स्मॉल बिजनेस को सेटअप करना चाहते हो. सो इंसेंटिव्स और सब्सिडीज जो है, पहली बात तो छोटे बिजनेस को दी क्यों जाती है, क्योंकि जो छोटे बिजनेस है ना, उनके पास उतना फंड तो है नहीं जिसकी वजह से वो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर पा रहे हो, इसीलिए वो छोटे लेवल पे भी स्टार्ट कर रहे हैं. तो उनको जरूरत है एक पुश की स्टार्टिंग से ही, जिससे वो ग्रो कर पाए, कंपटीशन में बने रहे. अदरवाइज वो क्या करेंगे, डर के भाग जाएंगे या बंद कर देंगे और वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बड़े बिजनेस है वो उनको हमेशा दबाते रहेंगे. तो गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, गवर्नमेंट का फंक्शन एक रोल होता है कि वो उन बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए कुछ छूट दे, कुछ सब्सिडीज दे या कुछ इंसेंटिव्स दे, जिससे वो ग्रो कर पाए और कंपटीशन में बने रहे. तो क्या हो सकते हैं वो इंसेंटिव्स या सब्सिडीज. पहला है टैक्स बेनिफिट. टैक्स बेनिफिट्स मींस जो भी स्मॉल बिजनेस है उनको रिड्यूस टैक्स रेट क्या बेनिफिट दिया जाता है कि आप पे जो भी टैक्स लग रहा है वो उतना ज्यादा रेट पे नहीं लगेगा, लोअर टैक्स रेट आपको देना पड़ेगा. तो बहुत सारी बिजनेस गवर्नमेंट स्कीम है जो ऐसे बिजनेस में सपोर्ट करती है, स्मॉल बिजनेस में. तो देखा है, और स्मॉल बिजनेस ऑफन एंजॉय लोअर टैक्स रेट अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम. बहुत सारी स्कीम जो है सरकार की, उसके अंदर इनको लोअर टैक्स रेट बेनिफिट मिलता है, जिससे क्या होता है, इनकी एंटरप्रेन्योरशिप में हेल्प होती है. टैक्स हॉलीडे कुछ गवर्नमेंट देती है, मीन्स कुछ पीरियड तक का वो स्मॉल बिजनेस को, जैसे जो स्टार्टिंग में है उनको कहती है कि आपको टैक्स पे नहीं करना, आपको छूट है. तो एक सपोर्ट मिलता है इनको. इन्वेस्टमेंट अलाउंस मीन्स स्मॉल बिजनेस में रिसीव टैक्स डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड मशीनरी एंड इक्विपमेंट. जैसे उन्होंने कोई खरीदा, अपने लिए मशीनरी खरीदी है या कैपिटल बड़े बड़े गुड्स खरीदे हैं या इक्विपमेंट खरीदा है, ठीक है, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, उनको टैक्स कम डिडक्शन कर देती है. ठीक है, छूट दे देती है और कम लगा देती है, जिससे भी उनको क्या होता है, फायदा होता है कि उनको जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें उनको क्या है, कम टैक्स देना पड़ रहा है. तो टैक्स बेनिफिट आपको मिलते हैं. कैपिटल सब्सिडीज मिलती है, मीन सब्सिडाइज लोन. गवर्नमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में स्मॉल बिजनेस को, जिससे क्या हो पाए कि वो उन्हें पैसा मिल पाए, कैपिटल मिल पाए, जिससे वो एक्सपैंड कर पाए, अपने जो भी इक्विपमेंट है वो परचेज कर पाए और इनोवेशन वगैरह या मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव कर पाए. तो लोन जो है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको मिलते हैं. बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं और गवर्नमेंट भी है जो इनको इस तरीके के बेनिफिट्स देती है. ग्रांट्स का क्या है कि कुछ डायरेक्ट ग्रांट या फाइनेंशियल एड जो है वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं स्मॉल बिजनेस को, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए. लाइक जैसे इन्होंने कुछ करना है, कुछ ये नया सोच रहे करने के लिए, उसके लिए इनको रिसर्च करनी कि मार्केट में वर्क करेगा नहीं करेगा, उसके लिए भी इनको पैसे चाहिए, कुछ फाइनेंशियल मदद चाहिए. तो सरकार इस तरीके की इनको हेल्प करती है. या इनोवेशन करना है, ट्राई आउट करना चाहते हैं, कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, तो उसमें भी उनको पैसे दिए जाएंगे. क्रेडिट एंड फाइनेंस असिस्टेंस मीन्स क्रेडिट गारंटी स्कीम. दिस स्कीम प्रोवाइड गारंटीज टू बैंक टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लेंडिंग टू स्मॉल बिजनेस, देयर enabling easier access to loan. अब इन लोगों को क्या होता है, स्मॉल बिजनेस को बैंक जो है वो लोन देने से मना कर देती है. व्याय बिकॉज उनको रहता है कि पैसा डूब जाएगा. तो बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो ये प्रमोट करती है बैंक को कि वो उनको स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करें, इजिली उनको लोन जो है वो दे दें. माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम्स, देयर आर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज टेलर टू स्मॉल बिजनेस प्रोवाइडिंग स्मॉल लोन, सेविंग एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट. और बहुत सारे ऐसे भी फाइनेंशियल सर्विसेज बनाई गई हैं इन स्मॉल बिजनेस के लिए, जो इनको छोटे छोटे लोन, सेविंग्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट ये सब देती है. तो ये भी एक तरीके की इनको हेल्प की जा रही है. सब्सिडीज ऑन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट मीन जैसे कोई टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं ये, ठीक है, उसके लिए भी स्मॉल बिजनेस को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है. जैसे कोई टेक्नोलॉजी है, वो नई आ गई, नई मशीन आ गई, कोई बहुत ही मॉडर्न मशीन आ गई है जो उनके पास है, बहुत ही ट्रेडिशनल है, अब वो लेना चाहते हैं, वो अपग्रेड करना चाहते हैं. तो उसके लिए भी उनको सरकार क्या करती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, इस तरीके की
सब्सिडीज देती है, छूट देती है, सपोर्ट देती है फाइनेंशियल, जिससे वो चीज़ वो कर पाए। इक्विपमेंट, जैसे कोई इक्विपमेंट परचेज करना है इनको, मशीनरी परचेज करनी है, तो वो भी उसको कम रेट पे, सब्सिडाइज रेट पे दिया जाता है। मार्केटिंग असिस्टेंस, अब मार्केटिंग करनी है इनको, ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन सब्सिडीज। स्मॉल बिजनेस इंगेज इन एक्सपोर्ट एक्टिविटी में बी एलिजिबल फॉर सब्सिडीज दैट कवर द प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग एब्रॉड। जैसे कुछ छोटे छोटे बिजनेस हैं जो एब्रॉड या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बाहर के कंट्रीज अपने गुड्स को देना चाहते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट वाले, वर्क वाले जो बिजनेस होते हैं, उनकी फॉरेन में बहुत डिमांड होती है कि हमें हैंडीक्राफ्ट वाले कुशन चाहिए या शॉल चाहिए, तो ये वहाँ सर्व करना चाहते हैं या सेल आउट करना चाहते हैं। तो जो भी इनकी कॉस्ट होगी प्रोडक्ट को डेवलप करने की या पैकेजिंग की या वहाँ पे मार्केटिंग करने की, उन सब चीज़ों में भी इनको सरकार जो है वो सब्सिडीज देती है। ट्रेड फेयर पार्टिसिपेशन मीन्स गवर्नमेंट विल कवर द कॉस्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस फॉर स्मॉल बिजनेस टू पार्टिसिपेट इन नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर टू शोकेस देयर प्रोडक्ट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्रेड फेयर होते हैं जहाँ पे जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को शोकेस करते लगाते हैं, ठीक है, कि लोग आए मेले में लेके खरीदे, चाहे वो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल में हो। तो जो भी कॉस्ट होगी इन सारी चीज़ों की पार्टिसिपेट करने की, वो भी गवर्नमेंट जो है वो फेयर करती है, ताकि ये लोग वो बेनिफिट उठा पाए। तो इस तरीके का भी इनको सपोर्ट दिया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, सब्सिडाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम मीन्स गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल बॉडी फोकस करती है कि इनको स्किल डेवलपमेंट के लिए फ्री ट्रेनिंग दी जाए, जिससे जो भी ओनर है स्मॉल बिजनेस के, वो या एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर पाएँ, ट्रेनिंग से और अच्छा स्किल सीख पाएँ। एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम है जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कराते हैं, उसमें भी इनको इंगेज कराने के लिए ऑफर्स दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे ये सीख पाएँ कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या स्किल होनी चाहिए, ठीक है, और कैसे मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके का भी सपोर्ट जो है वो इन्हें दिया जा रहा है। Next is infrastructure subsidies. Subsidize land and workspace. Government may provide land or workspace at reduced rate in industrial parks or business incubation centers. ठीक है, जैसे गवर्नमेंट है वो इनको जगह, लैंड जो है वो कम रेट पे प्रोवाइड करा देती है, या फिर कोई बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ पे आप अपना वर्क स्पेस आपको मिलेगी, जहाँ पे आप रह के अपना काम कर सकते हो, वो भी कम रेट पे। तो इस तरीके के भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं इनको। यूटिलिटी सब्सिडीज मीन स्मॉल बिजनेस में रिसीव सब्सिडीज और यूटिलिटीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, हाँ गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है ऑपरेशन करने के लिए, मतलब वर्किंग के लिए, तो वो भी कम रेट पे इनको ऑफर की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल उतना नहीं आएगा इनके लिए जितना लार्ज बिजनेस दे रहे हैं, तो ये भी एक इनका फ़ायदा है। नेक्स्ट इज सपोर्ट फॉर वुमेन एंड माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर्स की स्पेशल ग्रांट्स की। कुछ गवर्नमेंट है जो स्पेशल इंसेंटिव्स निकालती है वुमेन्स के लिए या माइनॉरिटीज़ के लिए या सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए टू इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। मान लो कोई वुमेन्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहती है, लाइक वो कुछ हैंडीक्राफ्ट या उनका कोई स्किल है उसके रिगार्डिंग बिजनेस सेटअप करना चाहती है, तो गवर्नमेंट जो है वो उनको क्या करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, उनको कुछ ग्रांट्स देगी, कुछ फंड देगी, जिससे वो अपना बिजनेस जो है वो करें और पीछे मत भागें। ठीक है गाइस, तो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आप समझ पाएं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।